आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 5.3 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। तो प्रश्न है हमारा, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, हमें यहाँ पे एपी मतलब समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें जो दूसरा पद है उसका मान 14 है और तीसरे पद का मान 18 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे हल दिया है प्रश्न में हमको क्या दिया है, 51 पदों का योग, मतलब यहाँ पे n का मान हमें 51 दिया है। ठीक है, n का मान कितना दिया है, 51 दिया है। और साथ ही इसके दूसरे और तीसरे पद, मतलब यहाँ पे दूसरे पद क्या हो जाएगा a2, इसका मान कितना दिया है, 14 दिया है। साथ ही a3 का मान दिया है यहाँ पे कितना, 18 दिया है। और हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, n पदों के एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे एस एन का मान हमें निकालना है। ठीक है, एस एन का मान हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो जो दिया है उसी से इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्या दिया है हमें, n पदों की संख्या दी है, मतलब n का मान दिया है, और प्रथम पद और द्वितीय पद का मान दिया है। तो जो प्रथम पद द्वितीय पद इन्हीं से हम सवाल को हल करेंगे। तो चलिए प्रथम स्थिति में, या इसको हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें a2 का मान दिया है। तो a2 बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्रथम और द्वितीय पद होता है, मतलब प्रथम पद के लिए a1 होता है और द्वितीय पद के लिए a2 होता है। तो जो द्वितीय पद होता है, अगर इसको निकालना होता है तो प्रथम पद में हम d को जोड़ देते हैं। तो क्या निकल जाता है, तो द्वितीय पद निकल जाता है, लेकिन द्वितीय पद के बराबर में 14 दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे 14 लिख लेना है और इसको हमें समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी स्थिति में, मतलब a3 पे आते हैं। तो a3 बराबर कितना दिया है हमें, a3 बराबर यहाँ पे हमको 18 दिया है, तो ये 18 हो जाएगा। अब जैसा कि a2 के लिए a धन d होता है, उसी प्रकार a3 के लिए a धन 2d होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 18। तो इसे हमें समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटा लेंगे हम। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, a धन d बराबर 14 है, और समीकरण 2 है हमारे पास में a धन 2d बराबर 18। तो इसको जब हम घटाएंगे तो इसके चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो a से एक कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट चिन्ह वाली संख्याएं हैं। और यहाँ पे भी हम देखें अगर, तो ये ऋण का है, ये धन का है, तो ये घट जाएंगी आपस में, लेकिन बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण यहाँ पे क्या जाएगा d। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें d का मान कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब d का मान तो हमें यहाँ पे 4 मिल चुका है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास में, तो समीकरण 1 है हमारे पास में a धन d बराबर 14। तो a धन d का मान कितना, 14 है, तो ये 4 है तो 4 आ जाएगा बराबर 14। अब हमें यहाँ पे a का मान चाहिए, तो a बराबर 14, a जब इधर आएगा तो ऋण का जाएगा, जब घटेगा आपस में तो कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना, 10। ठीक है, तो a का मान हमने कितना निकाल लिया, यहाँ पे 10 निकाल लिया। a का मान यहाँ पे 10 हमको मिल गया है। अब हमें a का मान मिल गया है, d का मान मिल गया है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, प्रश्न में हमसे पूछा था यहाँ पे Sn का मान। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, तो Sn का जो फार्मूला होता है, यहाँ से देखिए आप, Sn के लिए होता है n/2 कोष्टक में
छोटा कोष्टक यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। छोटा कोष्टक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो n/2 2a धन कोष्टक में n-1 कोष्टक बाद d बड़ा कोष्टक। तो ये वाला फार्मूला हमको लगाना है। तो n का मान हम निकाल चुके हैं, a का मान हम निकाल चुके हैं, और यहाँ पे हमको d का मान भी मिल चुका है। ठीक है, जो कि n का मान है वो क्या है, यहाँ पे 51 है। तो चलिए फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे SN, तो S की जगह S जाएगा और N कितना है, 51 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 51/2 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर आगे 2 का 2 गुणा, अब A का मान कितना निकाला था हमने, 10 निकाला था, 10 आएगा। फिर N का मान 51 दिया तो 51 लिख लेना है, -1। और D, तो D का मान कितना मिला था हमें, 4 मिला था, तो यहाँ पे कितना रहेगा, ये 4 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेना, 51/2, 2 का गुणा 10 में होगा तो हो जाएगा 20, धन 51 से 1 गया तो कितना बचेगा, 50 गुणा 4। तो 51/2, 20 का 20 धन 50 चौके होता है 200, तो ये 200 हो जाएगा, छोटा कोष्टक लग जाएगा। 51/2 गुणा 20 और 200 कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 0। तो 51 गुणा कितना, 110। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं, 51 0 0, 51 1 51, 51 का 1 हासिल का 5, 51 51, 51 5 56। ठीक है, तो 5,610 आया। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, प्रश्न में हमसे पूछा था कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रथम 51 पदों का योग 5,610 है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।